यहीं कहीं पर बिखर गई भाग्य विजय माला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी। साथियों, ये जो पंक्ति है या जो कविता है, ये कविता किसने लिखा और किसके लिए लिखा गया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैंने जब पढ़ाने आ रहा था, हिंदी बताने के लिए सिलेबस आया तो मुझे एक कविता याद आ गया तो मैंने बोल दिया। देखिएगा, आज हम लोग साथियों हिंदी का सिलेबस के डिस्कस करेंगे। आखिरकार हिंदी किस किस सब्जेक्ट में आती है और उसका सिलेबस क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके पूरे के पूरे चैप्टर को भी एक एक करके क्रमशः पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ना कि ऊपर ऊपर पढ़ते चले जाएंगे। पूरी जितनी हो सकती है गहराई से हिंदी का हम लोग पढ़ेंगे। और जो मैंने कविता बोला उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हो सके तो उसे पूरा भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ पंक्तियों को छोड़ भी दिया है। चलिए, सामान्य हिंदी पहले बता दूं, सिलेबस, फिर एग्ज़ाम किस किस एग्ज़ाम में आता है हिंदी, और तमाम प्रकार के इनके अलावा आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और जेल वार्डन, फायरमैन और एमपीएसआई, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट इत्यादि एग्ज़ामों में हिंदी आती है और पूछे जाते हैं। और कई एग्ज़ामों में आते हैं जिसका मैंने के नाम छूट गया है, तो उन्हें भी आप लोग जहाँ भी हिंदी पूछ जाती है इसी से हिंदी से पूछ जाती है। यही सिलेबस है, मैं कंप्लीट कराऊंगा और पूरे डिटेल में कराऊंगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, ये सब नहीं चलेगा काम। देखिए, सामान्य हिंदी के परिचय स्टार्ट करते हैं हम लोग। सामान्य हिंदी में को 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया गया है। एक व्याकरण है, एक साहित्य है और एक लेखन है। देखिएगा, एक व्याकरण है, शब्दकोश यानी वैकेबुलरी, और एक साहित्य और लेखन एक ही हो गया, ठीक ना, और शब्दकोश वैकेबुलरी। तो हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा लंबा पार्ट होता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद शब्दकोश से पूछे जाते हैं, फिर साहित्य से लगभग ना के बराबर या पूछे भी जाते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एग्ज़ामों में तो ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, पहले हम लोग इसके सिलेबस देख लेते हैं, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आपको, किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका हिंदी व्याकरण का सिलेबस। सबसे पहले साथियों वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला बताया जाएगा। वर्णमाला के अंतर्गत आप लोगों को जितने भी नॉलेज है, जितनी भी गहराई से नॉलेज आपको देने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला आप लोग साथियों वीडियो मत स्किप करिएगा, और आगे भी जितने भी आएगी सब हिंदी देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, संधि है। संधि तो आप लोग सभी लोग जानते हैं और तभी तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 9-10 में भी पढ़े हिंदी, 11-12 में भी पढ़े हैं हिंदी, तो कुछ बातें जानते होंगे और कुछ बातें नहीं जानते होंगे, कुछ नई बातें होंगी, उन्हें मैं बताऊंगा। देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्णमाला हो गया, संधि हो गई, समास हो गया। समास भी बहुत टाइप से आते हैं, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वाच्य, यह सब है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन से। लगभग यदि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, ठीक ना। 25 क्वेश्चन में लगभग 15-20 क्वेश्चन तो व्याकरण से हो जाएंगे। फिर अव्यय होगा, वाक्य होंगे, उपसर्ग होंगे, फिर प्रत्यय होगा, विराम चिन्ह का, फिर काल, फिर आपके पास संज्ञा, वृत्ति, पुरुष, फिर पत्र लेखन बताया जाएगा। पत्र लेखन तो हालांकि अधिकांशता नहीं आता है, लेकिन कुछ कहीं कहीं पूछ भी दिया जाता है, इस कारण से मैंने शामिल कर लिया है और इसे भी मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। थोड़ा सा लेट लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन पूरा अच्छे से बताऊंगा। देखिए आगे क्या है, पर्यायवाची शब्द के लिए। अब शब्दकोश के लिए जैसे वैकेबुलरी इंग्लिश में पढ़ते हैं आप लोग ना, उसी प्रकार से शब्दकोश है। इसमें शब्दों का खेल रहेगा। इसको पढ़ाना ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, ज़्यादा आपको याद करना। इधर तो मान लीजिए समझने वाली बात होती है, पढ़ना होता है, इधर कुछ समझ से ही पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है आपको ही। हालांकि कुछ बताए जाते हैं तरीके पढ़ने, कैसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाता है। पर्यायवाची शब्द जैसे और विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक थे शब्दकोश के सिलेबस। साथियों लास्ट में हटूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा
और एक एक चैप्टर को मैं डिटेल में ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं कि आगे पीछे करके पढ़ाऊँगा, सब पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, देखते रहिएगा आप लोग। सप्तकोश के बारे में यहाँ तक हो गया। तत्सम तद्भव देश विदेश सब आते हैं पेपर में और बहुत नॉर्मल भी होते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, साहित्य। साहित्य के बारे में डिस्कस करते हैं। साहित्य सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से कहाँ पूछे जाते हैं, कहाँ से, भारतीय भाषाओं का इतिहास यहाँ से, फिर यहाँ से तो और ज़्यादा प्रसिद्ध लेखकों कवियों की प्रसिद्ध कृतियाँ यानी रचनाएं और कविताएं, उपन्यास और उन्हें मिले साहित्यिक पुरस्कार से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं हिंदी में। ये सब हिंदी का प्रश्न है, हिंदी का सिलेबस है। और लास्ट में क्या आता है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जानते हैं ना, एक गद्यांश बड़ा दे देगा, उसमें से क्वेश्चन छाटने के लिए, आपको क्वेश्चन का आंसर छाटने के लिए रहा करता था। हम लोग 11-12 में पढ़ा करते थे, 10 में भी था, वही सब चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की रहेगी, थोड़ा सा लेवल का रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, ना कि बोर्ड की। हालांकि बोर्ड की भी अच्छी खासी होती थी उस लेवल की, उस समय ज़माने की, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो साथियों, यह था हमारा पास हिंदी का सिलेबस। 3 पार्ट में शामिल, हिंदी को, व्याकरण को और शब्दकोश को और साहित्य से। 3 ही पार्ट में, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस साथियों, अगले दिन फिर मिलेंगे यह वर्णमाला को लेकर के। आएगी आपके पास वीडियो, से देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।